नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। इसके पहले बच्चों हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज बच्चों हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं, एंगल्स, जो लगभग सभी बच्चों को अगर ठीक से नहीं कंप्लीट है तो ये टॉपिक हमेशा बच्चों को कठिन लगता है और इससे रिलेटेड सम्स भी बहुत कठिन लगते हैं। लेकिन हम आपसे एक प्रॉमिस ज़रूर करते हैं कि अगर आप देखिए, हम पार्ट 1 और पार्ट 2 एंगल से रिलेटेड 2 ही वीडियो लाएंगे और अगर आप 2 पार्टों को देख लेते हैं तो आपको कभी भी एंगल्स में समस्या नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल ज्ञान जीरो टू लास्ट पर आप सभी का स्वागत है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ एंगल। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ एंगल। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही क्लासेस के लिए है। मतलब कोण क्या है। सबसे पहली बात, कोण क्या है, ठीक है। तो याद रखिए बच्चों कि जब कोई दो किरणें, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक किरण ये है और कोई एक किरण और है, मान लीजिए ये ए है और एक किरण कोई आपके पास इस तरह है बी है, तो अभी तो ये अलग अलग है, ठीक है। जब कोई दो रेखाएं, दो किरणें किसी एक बिंदु पर मिल जाती हैं, किसी एक ही पॉइंट पर मिल जाती हैं, जैसे ये ए आई और इस बी को आप कुछ इस तरह जोड़ दें, ठीक है, तो ये इस जगह पर देखिए ए भी इसी पॉइंट पे आ गई और बी भी इसी पॉइंट पर आ गई, तो दोनों को आपने अगर एक ही पॉइंट पे मिला दिया तो ये क्या बन जाता है, एक कोण बन जाता है, ठीक है। तो यही एक क्या बना देता है, कोण का निर्माण करता है, ठीक है। और जिस बिंदु पर ये मिलते हैं इसे क्या कहते हैं, वर्टेक्स इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। ये क्या कर देता है, एक कोण का निर्माण कर देता है। तो सबसे पहले कोण बनने के लिए ज़रूरी है कि किरण एक से ज़्यादा हो, ठीक है। मतलब जो आपकी रेज हो वो मोर देन 1 होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि जो ये भुजाएं होती हैं इसकी, ठीक, जो किरणें मिलती हैं इनको इंग्लिश में बोलते हैं आर्म, और इसी को आप साइड भी बोल सकते हैं या आप इसको भुजा बोल सकते हैं, कोण की भुजा मान लीजिए, है ना, जो जिस लैंग्वेज में यूज करना चाहें आप या आपके टीचर जिस तरह यूज करते हो, ठीक है। कोई भी गलत नहीं कहता है। हम ये चीज़ पहले वीडियो में कह चुके हैं कि आप बहुत अच्छे अध्यापकों से पढ़ रहे होंगे और सभी को मेरा नमन है, ठीक है। हमको भी जितना ज्ञान है हम आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, जब कोई दो भुजाएं किसी एक बिंदु पर ही आपस में मिल जाती हैं तो वो क्या बना देती हैं, एक कोण बना देती हैं, ठीक है। और जिस बिंदु पर वो मिलती हैं वही एक तरह से क्या कहलाता है, उसका वर्टेक्स कहलाता है, ठीक है। और जिन भुजाओं से कोण बना होता है उन्हें भुजाएं कहते हैं, आर्म्स कहते हैं, साइड कहते हैं। अब इन कोणों को आप कई नामों से जानते हैं, मतलब एक तरह से कई प्रकार के कोणों का आप अध्ययन करते हैं। कोण के कई क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल को हिंदी में बोलते हो आप न्यून कोण। हालांकि इसमें शुरुआत तो जीरो एंगल से होती है बच्चों, जीरो एंगल से। तो जीरो एंगल के लिए अगर सिंगल रे है तो कोई एंगल नहीं ड्रा करेगी, जब कोई एंगल नहीं ड्रा हो रहा है तो वही जीरो एंगल हो जाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल, उसके बाद आप राइट एंगल पढ़ते हैं, उसके बाद आप जीरो एंगल, इसको शून्य कोण बोलते हैं बच्चों, शून्य कोण, ठीक है। न्यून कोण, अधिक कोण, इनके डिफिनेशन भी हम कंप्लीट करेंगे। राइट एंगल समकोण, ठीक है बच्चों। हालांकि सीरियल हमने इधर उधर कर दिया है लेकिन फिर भी अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। इसके बाद हमारा आता है स्ट्रेट एंगल, इसी को आप सरल कोण या रिज कोण भी बोल सकते हैं, सरल कोण या रिज कोण बोल सकते हैं। रिफ्लेक्स एंगल, इसको आप बृहत कोण बोल सकते हैं, बृहत कोण बोल सकते हैं। और लास्ट होता है कंप्लीट एंगल, जिसको हम
संपूर्ण कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? संपूर्ण कोण। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब देखिए कौन सा एंगल क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं बच्चों, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा या यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, मान लीजिए हम सभी एंगल समझेंगे x डिग्री से। ठीक है, आपको ये समझना है, अगर कोई एंगल, कोई हमारे पास एंगल है, कोई भी कोण है और उसकी नाप 0 डिग्री है, ठीक, तो वो 0 एंगल कहलाएगा, मतलब शून्य कोण कहलाएगा। ठीक है बच्चों, क्या कहलाएगा? शून्य कोण। अगर कोई एंगल, देखिए समझिए, 0 से बड़ा हो, जैसे x आपके पास एंगल है तो 0 से ग्रेटर है, 0 से बड़ा है, लेकिन 90 से छोटा है, तो क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल कहलाएगा। अगर कोई एंगल हमारे पास 0 से बड़ा है, जैसे मान लीजिए 1 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 89 डिग्री, ये सब, तो ये सब क्या है? एक्यूट एंगल है। ठीक है, इसके आगे बात करेंगे कि किसका सम क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं। ठीक, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? एक्यूट एंगल। मतलब कोई एंगल अगर 0 से बड़ा हो गया, 0 है तो 90, 0 होगा तो 0 एंगल कहलाएगा, 0 से बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो तो क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है 90 डिग्री। अगर कोई एंगल बिल्कुल करेक्ट एग्जैक्टली 90 डिग्री है, ठीक 90 अंश, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल। हिंदी में इसको हम बोलते हैं समकोण। ठीक है बच्चों, सब समझते जाइएगा, ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों और सभी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, अगर कोई एंगल हमारा 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, ठीक है, 90 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 180 से छोटा होना चाहिए, तो ये हमारा कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहलाता है? ऑब्ट्यूज एंगल। और इसी को बच्चों बोलते हैं हिंदी में अधिक कोण। ठीक है, क्या कहलाता है? अधिक कोण। जैसे मान लीजिए आपका आ गया 91 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, लेकिन 179 डिग्री, 180 नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर कोई एंगल 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है तो वो क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। इंग्लिश में उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। इसके बाद बच्चों आता है हमारा एग्जैक्ट 180 डिग्री। अगर कोई एंगल हमारे पास एग्जैक्ट 180 डिग्री का है तो वो कहलाता है स्ट्रेट एंगल। ठीक है बच्चों, स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल को हिंदी में बोलते हो आप या तो सरल कोण या आप इसी को बोलते हो रिज कोण। ये एक सीधी रेखा होती है। ठीक है बच्चों, लाइन्स एंड एंगल, लाइन्स में जब आप पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा इसी एंगल का प्रयोग किया गया है। ठीक, स्ट्रेट एंगल। अगर कोई एंगल हमारा 180 से बड़ा है लेकिन 360 से छोटा है, याद रखिएगा बच्चों, अगर कोई एंगल हमारा 180 से ग्रेटर है लेकिन 360 से स्मॉलर है, मतलब कोई एंगल अगर 180 अंश से बड़ा है लेकिन 360 अंश से छोटा है तो वो कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहलाता है बच्चों? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, इसको बोलते हैं हम वृहत कोण। ठीक है, इसको बोलते हैं वृहत कोण। लिख लीजिएगा बच्चों हिंदी में वृहत कोण। ठीक है, और अगर कोई एंगल एग्जैक्ट 360 डिग्री का हो गया तो यही एंगल हमारा कहलाता है कंप्लीट एंगल। ठीक है बच्चों, कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जैसे कोई एंगल हो गया 181 अंश, 185 डिग्री, 190 डिग्री, 210 डिग्री, तो वो सब क्या होंगे? रिफ्लेक्स एंगल होंगे, वृहत कोण होंगे। आशा करते हैं कि आपको इतना टॉपिक क्लियर हो गया होगा। पार्ट 2 में हम इसके आगे की बात करेंगे, थोड़े से कुछ इसके एग्जाम्पल भी समझेंगे। वीडियो को बच्चों पार्ट वाइज ज़रूर देखिए, हमारा सपोर्ट करिए, चैनल को अपना प्यार दीजिए, समर्थन दीजिए।